जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता। नमस्कार आदरणीय, आपने अगर देखा होगा तो जरूर महसूस किया होगा, पहले ज्यादातर गर्भवती महिला जिस घर में सोती थी उस घर में वीरों तथा महापुरुषों के फोटो लगाए जाते थे। चूंकि उस परिस्थिति में उसकी मां जो देखेगी या जो सोचेगी उसका प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पे पड़ता है। और इस बात की शास्त्रों में अनेकों उदाहरण तो उपलब्ध है ही, साथ ही विज्ञान भी इसे मानता है। लेकिन आजकल ज्यादातर घरों में आपको हीरो हीरोइन की फोटो मिलेगी और मोबाइल में भी आजकल यही देखने का फैशन बन चुका है। और जो माता एवं बहनें मोबाइल नहीं देखता उसे घर के लोग गंवार समझते हैं। और वर्तमान में तो इसका रिजल्ट आपके सामने है। आजकल के बच्चे लगभग सभी हीरो हीरोइन का नाम जानता और उसे पहचानता है। और पैदा होते ही बच्चे मोबाइल से खेलने लग जाते हैं। इसमें उसका क्या गलती, उसे तो ये गर्भ में ही ज्ञान मिल चुका है। और हमको तो ऐसा लगता है थोड़े दिनों में बच्चे पैदा होते ही पहला शब्द मां ना बोलकर मोबाइल बोले। पहले दादा दादी चाचा चाची अनेकों रिश्ते नाते हुआ करता था जो बच्चे के परवरिश में भागीदार हुआ करता था। परंतु वर्तमान में एकल परिवार का प्रचलन हो चुका है, अर्थात सिंगल फैमिली, जिसमें सिर्फ पति पत्नी और बच्चे रहा करता है। पिता अपने काम धंधे यानी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहा करता है और जिस कारण बच्चे के परवरिश का पूरा बोझ उनके मां पर ही आ जाती है। अब घर का सारा काम, फिर बच्चे पालना, कोई भी अकेला तंग होना स्वाभाविक है। ऐसे में मोबाइल एक बहुत बड़ा खिलौना बन गया। पहले बच्चे को इसका आदत मां ही लगाती है, जिससे बच्चे उसमें व्यस्त होकर उसे तंग न करे। यहाँ तक तो ठीक था, परंतु उस मोबाइल से बच्चे खेले कैसे, उस मोबाइल में बच्चे क्या देखें और कब देखें, इसके बारे में किसी ने बताना जरूरी नहीं समझा। अब बच्चे का मर्जी, उसको जो मन में आया वो बटन दबा दिया। वहां अब मोबाइल की मर्जी, उस बटन से जो कमांड मिला वो बजना या दिखाना चालू हो गया। और सत्य तो ये है कि खुद माँ बाप को ही नहीं पता कि इसमें देखना क्या चाहिए, तो वह बच्चे को क्या समझा पाएगा। जबकि आजकल के बच्चे मोबाइल और टीवी को ऑपरेट करने के मामले में माँ बाप से आगे होता है, परंतु उसके भविष्य निर्माण या उनके व्यक्तित्व निर्माण के लिए क्या देखना है ये उसे कौन बताएगा। और इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर और फॉरवर्ड करना ना भूलें। कर भला तो हो भला के मंत्र के साथ आगे बढ़ते हैं। और आज मोबाइल बच्चों को मानसिक और शारीरिक दोनों तरीका से कमजोर कर रहा है, जिस कारण उसकी रचनात्मक क्षमता अर्थात क्रिएटिव पोटेंशियल, सोचने की शक्ति अर्थात थिंकिंग पावर, नैतिक शक्ति अर्थात मोरल स्ट्रेंथ, बौद्धिक शक्ति अर्थात इंटेलेक्चुअल पावर का पतन हो रहा है, जो कि हमारे लिए और इस देश के भविष्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए इस विषय को गंभीरता से समझना
जरूरी है। वर्तमान में लगभग सभी इस बात से चिंतित है कि अपने बच्चे को मोबाइल का लत से छुटकारा कैसे दिलाएं, परंतु समाधान किसी को नजर नहीं आता। और जैसा कि मेरा मानना है, वर्तमान के परिदृश्य में तथा आने वाले निकट भविष्य में मोबाइल से छुटकारा पाना असंभव जैसा है, क्योंकि यह मानव जीवन के लिए एक आवश्यक वस्तु बन चुका है। और इसलिए भलाई इसी में है कि इससे घृणा न कर इसका सदुपयोग कैसे किया जाए, इस पर विचार करना और इसके प्रति पहले खुद जागरूक होना, फिर अपने बच्चे को जागरूक करना अनिवार्य हो गया है। किसी भी चीज का अधूरा ज्ञान व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध हो जाता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेंगे तो मोबाइल में ज्ञान का भंडार है, परंतु सर्वप्रथम महत्वपूर्ण है हमारा सोच कैसा है। क्योंकि अगर हमारा सोच अच्छा है तो हम अच्छा ही विषय वस्तु की तलाश करेंगे। कबीर का दोहा तो आपने जरूर सुना होगा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। वर्तमान की युवा पीढ़ी और ज्यादातर महिलाएं मोबाइल को अंग प्रदर्शन करने का साधन मान बैठा है, क्योंकि दर्शक का भी डिमांड यही है और इसका अनुभव आप खुद कर सकते हैं। और इस विषय पे जागरूक करने के लिए हमने अनेकों वीडियो बनाया है, जिसका थंबनेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये सभी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है। अगर इच्छा हो तो देखने का प्रयास जरूर करें। अब आप ही बताइए, माँ खुद सेल्फी लेने और देखने में मस्त रहेगी या तो सीरियल देखने में मस्त रहेगी, तो बच्चे क्या देखेंगे? वो भी अपना गेम देखने में मस्त हो जाता है। और अफसोस आजकल पिता का तो कोई ज्यादा वश उनके घर में चल ही नहीं पाता। पिता अगर कुछ समझाने का प्रयास करे तो घर में कलह तय है। इसलिए पिताश्री अपना चुप रहने में ही भलाई समझता है, और वो भी अपना सोशल मीडिया पे दीदार करने में मस्त हो जाता है। और माँ बाप सोचता है बच्चे कुछ नहीं जानते, परंतु वो सब कुछ चेक कर लेता है कि मम्मी पापा ने आज क्या क्या यूट्यूब या फेसबुक पे देखा। फिर आप उसको अगर समझाने या डांटने जाएंगे तो आपकी बात का कद्र कैसे करेगा? कोई भी समस्या या बीमारी तभी तक बड़ा होता है जब तक आप उसे समझ नहीं पाए। इसलिए सर्वप्रथम घर का मुख्य मालिक घर की महिला को जागरूक बनना पड़ेगा। फिर आपको देखकर बच्चे अपने आप जागरूक बनना प्रारंभ कर देंगे, और जब आप खुद जागरूक होंगे तभी आपको दूसरे को जागरूक करने का अधिकार होगा। मोबाइल के बारे में जिसने जहां तक जाना ये उसके लिए कम है। उसमें भी मोबाइल पे यूट्यूब अथाह समुद्र है, इसमें ज्ञान का भंडार है। बस आपको सही सोच के साथ अध्ययन करने की जरूरत है कि हम इसमें क्या देखें जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण और भविष्य निर्माण में सहायक होने के साथ साथ हमारा और हमारे परिवार का भी मनोरंजन करे। फिर आप ढूंढेंगे तो पाएंगे YouTube में नए नए टेक्नोलॉजी ज्ञान के साथ साथ इसमें प्रेरणादायक ज्ञान भी मौजूद है, जिससे आपके जीवन को ऊर्जा और नई दिशा मिलेगी। और समय नहीं है तो समय आपको निकालना होगा, तभी आप बच्चे को मोबाइल के बारे में समझा पाएंगे। क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक दूसरे को समझाने में आप बिल्कुल असमर्थ रहेंगे। वैसे तो आप क्या देखना पसंद करेंगे ये आपके ऊपर निर्भर करता है, परंतु मेरा सजेशन रहेगा आप सर्वप्रथम सफल और महान लोगों की सफलता की कहानी सुनने से
शुरुआत करें तो बेहतर होगा। जिसके जीवन के बारे में सुनकर और उसके जीवन परिचय के बारे में अध्ययन कर आपको प्रेरणा मिलने के साथ साथ आपके अंदर आत्मबल में भी वृद्धि होगा और हो सकता है आप अपने जीवन को सफल बनाने के साथ साथ अपने बच्चे को सफल बनाने की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। हो सकता है इसे देखकर या सुनकर आपके अंदर भी कुछ करने की लालसा जगे और उस संबंध में आप सोचना प्रारंभ कर दें और जब सोच अच्छा हो जाए तो उनका भला होना भी तय है। फिर इस विषय पे घर में चर्चा चालू कर दें और इस संबंध में आप अपने बच्चे को भी प्रेरित करना चालू कर दें। और ये एक दिन में संभव नहीं है, इसके लिए कुछ दिनों तक निरंतर प्रयास जरूरी है। आज हम अपनी सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और यही वजह है जिस कारण हम लोग अपने जीवन में हताश और निराश हैं। इसलिए सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि योग साधना और अध्यात्म के विषय पे अपना ध्यान केंद्रित करने का प्रयास करें और मोबाइल पे कुछ समय इस विषय का अध्ययन करने का कोशिश करें, जिसके अध्ययन से खुद आपको महसूस होना चालू हो जाएगा कि मानव जीवन में इन सभी का क्या महत्व है, जो कि आपको मन के शांति के साथ साथ आपके आत्मबल को बढ़ाने में सहयोग करेगा और जो आपके घर के वातावरण को प्रभावित करने के साथ साथ आपके बच्चे के क्रियाकलाप में अपने आप परिवर्तन ला देगा। और बच्चे के साथ साथ मिलकर प्लान बनाएं और उन्हें प्रेरित करें कि तुम मोबाइल में योगा खुद सीखकर सुबह शाम हम लोगों को प्रैक्टिकली सिखाओ और आप खुद सुबह सवेरे उठकर बच्चे को भी उठाकर उनके साथ योगा करने का प्रयास प्रारंभ करें, जिससे उन्हें भी इसमें इंटरेस्ट जगेगा। हो सकता है शुरुआती दौर में ये सब करने में परेशानी हो, आलस लगे, परंतु कुछ दिनों में ये आपके घर का रूटीन बन जाएगा और जिससे पूरा परिवार का माहौल तो बदलेगा ही, साथ ही घर से बीमारी भी भागेगा, आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा और बीमारी में खर्च होने वाले पैसे भी बचेंगे। चारों तरफ आपको आनंद ही आनंद दिखाई देगा। बस जरूरत है आपका शुरुआत करने की और इसे निरंतर करते रहने की। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर कदम जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ, जिंदगी में लड़ने वालों के कदम में जहान होता है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही शेयर और फॉरवर्ड कर अपने समाज के विकास में भागीदार बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।